बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाज़े, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज टुडे स्पेशल में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही कमाल की फ्राई फ़िश रेसिपी, जो कि बहुत ही स्पाइसी, मसालेदार और जायकेदार फ़िश तैयार होगी। और अंदर से ये गीली-गीली नहीं होगी, ड्राई-ड्राई होगी, इसके क्रिस्टल्स अलग-अलग नज़र आएँगे। और इसके साथ हमने बनाई है बहुत ही स्पाइसी सी चटनी, जो कि इसके मज़े को दुगना कर देगी। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ली है 3 किलो रोहू फ़िश। आप कोई भी किस्म की फ़िश ले सकते हैं। आप चाहें तो बोनलेस फ़िश यानी कांटे के बगैर भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी फ़िश पसंद है। यहाँ पे मैंने फ़िश को बहुत अच्छे से धो लिया है। जब हम बाज़ार से मछली लाए थे तो इसको अजवाइन और नमक लगा हुआ था। फिर मैंने 4 टेबलस्पून सिरका, 4 टेबलस्पून ही गंदम का आटा और 1 टेबलस्पून लहसुन भी इसको लगा दिया और फिर 2 घंटे के लिए स्टे दिया। फिर अच्छे से मल कर इसको खुले पानी से धो लिया है। इस तरह से मछली की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर जो ब्लैक सी झिल्ली होती है वो भी आसानी से साफ़ हो जाएगी। नमक और सिरका लगाने की वजह से इसका अंदर का पानी रिलीज़ हो जाएगा और ये फ़िश जो है वो अंदर से ड्राई ड्राई तैयार होगी। अगर आपने इस टाइम पर फ़िश की स्मेल ख़त्म कर ली ना, तो आप समझे कि आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट बनेगी। दूसरी बात, फ़िश बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। ताज़ी फ़िश की स्मेल इतनी होती नहीं है। ताज़ी फ़िश की पहचान ये है कि वो थोड़ी-सी कड़क होगी और जब आप बाज़ार से ख़रीदें तो इसकी आँखें चेक करें। आँखें ज़्यादा अंदर नहीं धसी होंगी, ऊपर की तरफ उभरी हुई होंगी। ये ताज़ी मछली की पहचान है। तो जब भी आप फ़िश ख़रीदें तो इस तरह से ताज़ी और बासी फ़िश की पहचान कर सकते हैं, ठीक है? धोने के बाद भी फ़िश को अच्छे से खुश्क कर लें, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैं स्ट्रेनर से फ़िश को खुले बर्तन में निकाल रही हूँ ताकि इसको अच्छे से मसाला लगा सकें। तो जो इसमें मसाले लगाने हैं वो ये हैं: 2 टेबलस्पून सूखा धनिया। सूखा धनिया थोड़ा ज़्यादा जाता है। हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है और 1 टेबलस्पून ही नमक। नमक का यहाँ पे हम ख़ास ख़्याल करेंगे क्योंकि नमक हमने पहले फ़िश को लगाया हुआ है और फ़िश नमक को अपने अंदर जज़्ब करती है, तो इसलिए 3 किलो फ़िश में मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। फिर 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी का लिया है। ये सारे मसाले फ़िश में शामिल कर देंगे और फिर 1 चुटकी रेड फूड कलर का ये इसमें शामिल करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर, येलो या ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। कलर ऑप्शनल है, ये सिर्फ़ चीज़ की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और ये 4 लेमन का जूस है, ये इसमें शामिल करेंगे और अब हाथ की मदद से इन मसालों को फ़िश के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। मसाला हर पीस पर अच्छे से लगना चाहिए। फिर इसको थोड़ा-सा स्पाइसीनेस और बेहतरीन ज़ायक़ा के लिए मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून फ़िश मसाला। अगर आपके पास फ़िश मसाला मौजूद हो तो आप डाल लें, नहीं तो आप स्किप कर दें। लेकिन अगर आप फ़िश मसाला नहीं डालें तो इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़िश मसाला में कसूरी मेथी तो पहले से शामिल होती है। कसूरी मेथी से फ़िश में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, तो इसलिए आप कसूरी मेथी का यूज़ ज़रूर करें। और मैंने फ़िश मसाला इस्तेमाल किया है तो इसमें पहले से मौजूद है, ये देखें। फ़िश को मसाला लगाने के बाद इसको स्टे देना बहुत ज़रूरी होता है। जितना हम इसको स्टे देंगे उतना ही फ़िश के अंदर मसाला जज़्ब होगा। तो इसलिए मैंने ये मसाला फ़िश को लगा लिया है। अब मैं इसको 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ़िश के साथ हम बना रहे हैं बहुत ही स्पाइसी चटनी। इसके लिए मैंने 25 ग्राम इमली और 25 ग्राम खुशकुबानी ली है और इसको 1 घंटा भिगो लिया है। फिर इसको 5 मिनट बॉयल कर लिया है। जब ये बॉयल हो जाए तो इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी हैं और फिर इसका गूदा जो है वो सेपरेट कर लेना है। फिर इसको डालेंगे ब्लेंडर जग में। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर गुड़। गुड़ की जगह आप शक्कर या चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ये शामिल करेंगे। फिर ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर, 2 हरी मिर्च और थोड़ा-सा धनिया है, ये शामिल करेंगे। अगर आपके पास पुदीना हो तो वो भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसमें 2 टीस्पून लेमन जूस शामिल करेंगे और इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे।
जैसे हम मीट सॉस तैयार करते हैं सेम वही तरीका होता है, बट दही की जगह इमली और खुमानी का यूज़ होता है। तो ये देखें चटनी बिल्कुल तैयार है। आप इसे फ़िश फ्राई के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब एक बाउल में 1 कप बेसन लेंगे, फिर इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून हल्दी, ये सब शामिल करके पानी लेकर थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें से मुझे फ़िश फ्राई के लिए 3 टेबलस्पून चाहिए, बाकी का पेस्ट मैं थोड़ा सा पतला करके फ़िश पकौड़ा के लिए रख लूँगी, क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए हैं, उन्हें फ़िश पकौड़ा पसंद है। तो इसलिए मैंने फ़िश के कुछ पीस अलहदा से निकाल लिए हैं, वो बाद में मैं बेसन की कोटिंग करके फ़िश पकौड़ा तैयार कर लूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा बेसन इसलिए ऐड किया है कि मसाला जो है अच्छे से चिपक जाए, फ्राई के दौरान सेपरेट ना हो। तो यहाँ पर तमाम फ़िश को बेसन अच्छे से लग गया है। अब मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी। ऑयल को मीडियम गर्म करेंगे, हाई फ्लेम नहीं करना। इस बात का ख़ास ख्याल करना ज़रूरी है, फ्लेम ना तो लो हो और ना ही हाई हो। हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इसका मसाला उतरे नहीं। अगर ठंडे ऑयल में शामिल करेंगे तो मसाला उतर जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में शामिल किया तो फ़िश ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसको 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे। फ़िश डालने के बाद एकदम से चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो मसाला उतर जाएगा। इसलिए थोड़ा-सा इसका मसाला फ्राई हो जाए तो इसको बिल्कुल एहतियात से पलटना है। और इसको इस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक दोनों साइड से अच्छा सा खूबसूरत कलर ना आ जाए और अंदर से भी पक जाए और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। जिस तरह से हमने इसको धोया और इसकी मैरिनेशन की 80% तो पानी इसका खुश्क हो जाता है। तो जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो फ्राई में खुश्क हो जाता है। फ्राई मीडियम फ्लेम पर ही करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह 10 मिनट में फाइनली इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है। जब भी आप फ़िश ऑयल में डालें इसका स्किन वाला पार्ट जो है ऊपर रखें, नहीं तो फ़िश की स्किन जो है बर्तन के नीचे चिपक जाती है। और अगर बिलफ़र्ज़ आपकी फ़िश बेस में चिपक जाए तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है कि फ्लेम बंद कर दें, और जब ऑयल नॉर्मल होने लगे तो खुद ब खुद फ़िश नीचे से छूट जाएगी। ये टिप आप किसी भी फ्राइंग चीज़ जैसे चिप्स, पकोड़े, चिकन या अंडा वगैरह भी नीचे बेस में चिपक जाए तो बजाय इसको तोड़ने फोड़ने के इसका एक ही हल है, फ्लेम बंद कर दें और ऑयल को नॉर्मल होने का वेट करें। जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल होगा थोड़ी ही देर में चीज़ खुद ब खुद छूट जाएगी। ये टिप बहुत काम आने वाली है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी, मसालेदार और कुरकुरी फ़िश तैयार हुई है। आप इसका मसाला चेक कीजिए, बिल्कुल भी नहीं छूटा। तो ये देखिए कोटिंग इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। आप भी इस तरह से फ़िश ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। ये बाज़ार से बहुत ही बेहतरीन अच्छी फ़िश फ्राई हुई है, जो कि आप घर में बआसानी तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको इसको तोड़ के अंदर से भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त गल गई है फ़िश, अंदर से गीली भी नहीं है, खुश्क-खुश्क है और क्रिस्टल अलहदा-अलहदा हैं। और इसकी मैरिनेशन भी अंदर तक हुई है और बाहर से क्रिस्पी है। बड़ों और स्पेशली बच्चों को ऐसी ही फ़िश पसंद आती है, और स्पेशली इस चटनी के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो या फिर मेरी वीडियो से कुछ भी थोड़ा सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।